नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। बहुत जल्द दिल्ली के अंदर यानी कि इसी महीने की 28 तारीख, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड 3 दिन यानी कि शुक्र, शनि और रविवार इंदिरा गांधी स्टेडियम में लग रही है कॉइन एग्जीबिशन। वहां पर मुलाकात होगी 2 दिन आप लोगों से, 28 तारीख और उसके बाद 2 तारीख को। पहली को मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगा, परंतु हाँ 28 तारीख और 2 तारीख 2 दिन मैं वहां पर आऊंगा। आप लोग वहां पर मिल सकते हैं। अगर हैं आप लोगों के पास पुराने नोट और सिक्के यानी कि रेयर नोट और सिक्के, तो आप लोग इस एग्जीबिशन में लेकर आ सकते हैं। आपके नोट और सिक्के बिकेंगे। पहचान होनी चाहिए आप लोगों को। आप जब तक नहीं बताओगे कि ये सिक्का फला सन का, फला मिंट का है और ये रेयर की कैटेगरी में है, आपको अपने सिक्के की पूरी कंडीशन के बारे में सही नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप लोगों को सिक्के और नोट बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में कोई रेयर सिक्का है परंतु आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो 5 रुपए का सिक्का आपसे का बिकेगा मात्र 20, 30, 40, 50 रुपए, 100 रुपए। शायद कोई आपसे इस तरह उसको ठग कर ले जाएगा। जी हाँ, इसलिए आप लोगों को पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। पहले सिक्के की पहचान करो कि कौन से सन का, कौन से मिंट का, किस वैरायटी का, किस लॉन्ड वैरायटी का, म्यूल कॉइन है या कॉमन कॉइन है, मेटल इसका OMS है या ये कॉमन मेटल है। इन सब चीज़ों की तहकीकात आपको स्वयं करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं पेश करता हूँ आप लोगों के सामने इस तरह की वीडियो, जिसमें मैं आपको देता हूँ लॉन्ड वैरायटी, OMS कॉइन, रोटेशन एरल, स्ट्राइक एरल, इस तरह के सिक्कों की जानकारी, ताकि आप लोग अपने सिक्के को पहचाने। आपको मैं देता हूं मिंट की जानकारी कि कौन से मिंट के अंदर किस सन का कौन सा सिक्का आ गया रेयर की कैटेगरी के अंदर, क्या है उसकी कीमत। कल की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि UNC क्या है, फाइन क्या, एक्स्ट्रा फाइन क्या, वेरी फाइन क्या, जम UNC क्या है, आपको कैसे ठगा जाता, आपके UNC सिक्के को फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कहकर कैसे 50,000 के सिक्के की कीमत हो जाती है 10,000, 12,000 रुपये, और कैसे वो अपने 10-12,000 सिक्के की कीमत बनाते हैं 50,000 रुपये। जी हाँ, यही बहुत बड़े राज हैं इस कॉइन कलेक्शन के काम के अंदर। झूठ 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 और झूठ परोसा जाता है हर तरफ। लोग जिंदा रहने के लिए झूठ बोलते हैं, निभाने के लिए झूठ बोलते हैं, रिश्ते बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, रिश्ते तोड़ने के लिए झूठ बोलते हैं, उसी तरह से झूठ बोलते हैं अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए। रहना होगा आपको सावधान और करना होगा सच से मुकाबला। दिया तो चलो, आज मैं आपको देने जा रहा हूँ 1 रुपये पंडित जवाहरलाल नेहरू के 2 सिक्कों की जानकारी। एक सिक्का है म्यूल कॉइन या कह सकते हो एक खास वैरायटी का, और दूसरा सिक्का है मिंट से रियर। इन दोनों सिक्कों की क्या चल रही है कीमत दूंगा पूरी डिटेल। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक, और अंत में करते जाना वीडियो को इधर से उधर यानी कि शेयर। तो चलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हाँ, सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के कॉपर और निकल मेटल से। सर्कुलर कॉइन, वजन रखा गया इनका 6 ग्राम, और सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह। एक तरफ वही अशोका पिल्लर, भारत, इंडिया, रुपीस और रुपया, नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते, उसके नीचे दिया गया एक। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट बनाया गया और लिखा गया जन्मशती जवाहरलाल नेहरू। दूसरी तरफ लिखा गया जवाहरलाल नेहरू।
सेंचुरी 1998 और उसके नीचे दिया गया मिंट मार्क। यह है एक फिजिकल के सिक्का किस तरह का बनाया गया। इस सिक्के में आप देखेंगे कि चारों तरफ लगाई गई लाइनिंग, जी हाँ लाइनिंग, एक फ्लावर्स के निशान, सीधी एक लाइनें, और इसमें आती है एक रियर वैरायटी। क्या है वैरायटी, उसकी देता हूँ पूरी डिटेल। सबसे पहले मैं आपको ये दो सिक्के लगा कर दिखा रहा हूँ। इन दोनों में है लॉइन। लॉइन वाली साइड के अगर आप एक कॉमन कॉइन को देखते हो तो वो लॉइन बनाया गया कुछ इस तरह से। इसमें आपको चेस्ट पर और साइडों पर, दोनों साइड पर फर ना के बराबर यानी कि बहुत कम नजर आएंगे। नीचे दिया गया ₹1 भारत इंडिया, बिल्कुल सेम, चारों तरफ डाले गए इसमें डॉट डॉट के निशान, यानी कि पूरा एक सर्कुलर बनाया गया फ्लावर्स टाइप के अंदर। टूथ फ्लावर कहा जाता है इसको। दूसरा सिक्का भी बिल्कुल इसी तरह का बनाया गया, परंतु उसके लॉइन के अंदर और इसके लॉइन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा। और ये सिक्के बनाए गए बॉम्बे मिंट से। जो म्यूल कॉइन या जो मैं वैरायटी बता रहा हूँ वो वैरायटी आती है कुछ इस तरह की। लॉइन की साइड पे आपको 5 फर नजर आएंगे इसकी फेस की रीडिंग में, और जो जनरली सिक्का बनाया गया उसकी फेस की रीडिंग में भी आपको काफ़ी फर्क नजर आएगा। परंतु इस सिक्के को फिर भी लोग नहीं पहचान पाते कि लॉइन से तो चलो कुछ डिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया, परंतु आपको एक मैं खास पहचान बता रहा हूं आज। ये जो चारों तरफ डॉट डॉट के निशान लगाकर एक टूथ फ्लावर को बनाया गया, जो ओरिजिनल सिक्का है, अगर इसकी आप काउंटिंग करते हैं तो ये है लगभग 103। जी हाँ, ये मिलेंगे आपको 103 टीथ। ये जो टीथ बनाए गए इनकी क्वांटिटी है 103, परंतु जो वैरायटी बनाई गई इसके अंदर ये जो क्वांटिटी है ये है 99, यानी कि 99। जी हाँ, आपके पास सिक्का आप चेक करो, उस सिक्के के अंदर जहाँ 1 लिखा है इसके नीचे से पहले दांते को गिनना शुरू करो और अंत तक गिनते हुए यहाँ तक आ जाओ। ये बैठेंगे 99 तो आपका है रियर सिक्का, और अगर ये बैठते हैं 103 तो ये सिक्का कॉमन सिक्का। तो ये एक मैंने आपको आज खास पहचान बता दी कि इस सिक्के के अंदर लॉइन डाइवैरिटी के अलावा जो पहचान करने वाली चीज़ है वो ये है कि किस तरह से इसके जो टूथ बनाए गए, एक में बनाए गए 99 और दूसरे में बनाए गए 103। अगर आप इसको थोड़ा सा झूम करके देखते हो तो आपको नजर आएगा कि जो कॉमन कॉइन है उसके टूथ थोड़े से मोटे हैं, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा और लंबाई में कम, और दूसरे सिक्के के जो वैरायटी रियर वैरायटी है उसके जो टूथ हैं वो थोड़े पतले हैं, परंतु उनकी लेंथ है ज़्यादा, यानी कि चौड़ाई कम है और लेंथ ज़्यादा। तो इस तरह से इस सिक्के की पहचान करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता। आपको मैंने 2-3 चीज़ें खास बताई। एक दिखाया आपको लॉइन, कि लॉइन के अंदर फर्क है। एक सिक्के में जो है रियर, उसमें टोटल लाइनिंग सारी नज़र आती है, परंतु होता क्या है कि कई बार कुछ घिसा हुआ सिक्का मिलता है लोगों को, तो ये लॉइन डाइवैरिटी से पहचान नहीं कर पाते। तो दूसरी पहचान, इसके आप टीथ को गिनकर बिल्कुल सही एग्जैक्ट कैलकुलेशन पर पहुंच सकते हो। तो बहुत बढ़िया तरीका आप लोगों को मैंने बताया। दूसरी वैरायटी इसके अंदर आती है कि ये जहाँ पर बनाया गया है नीचे मिंटिंग ईयर, यानी कि जहाँ लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू और नीचे दिया गया मिंटिंग ईयर। ईयर के नीचे दिया गया मिंट मार्क, यहाँ होना चाहिए नोएडा मिंट का सिक्का। जी हाँ, नोएडा मिंट का सिक्का। और इसकी खास पहचान यह है कि आपको नोएडा मिंट के सर्कल में सिक्के में ये जो टूथ बनाए गए हैं, इस टूथ के बाद एक बारीक सी पूरी की पूरी अंडरलाइन मिलेगी। अंडरलाइन, अंडरलाइन यानी कि एक यू टाइप का अंडरकट की अंडरलाइन, उस अंडरलाइन के ऊपर बनाया गया नोएडा मिंट का मिंट मार्क। तो वो मिंट मार्क तकरीबन आधा उसके अंदर और आधा बाहर की तरफ नजर आता है, बिल्कुल गोल। जी हाँ, बिल्कुल गोल। तो सिक्के को आप उस अंडर मार्क से पहचान सकते हैं कि ये सिक्का है
जो ओरिजिनल सिक्का है नोएडा मिंट का। तो ये दो सिक्कों की अब आपको बताता हूँ कीमत। जो नोएडा मिंट का सिक्का ये कीमत रखता, कहने को तो इस वक्त भी कहा जाता है कि ये सिक्का लगभग 300-400 रुपये से लेकर 2500 तक कीमत रखता है, परंतु इस सिक्के की कीमत नियर अबाउट 5000 तक पहुंच चुकी है। ध्यान रखें इस बात का, इतने सस्ते के अंदर इस सिक्के को निकालने की कोशिश ना करें। जनरली 3500-4000 यूएनसी कंडीशन में, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का भी है तो कम से कम 1500 से लेकर 2000 रुपये के बीच में। और नोएडा मिंट का सिक्का वो भी आता है रियर की कैटेगरी में, और नियर अबाउट उसकी कीमत भी यही लगभग 3500 से लेकर 4000 के बीच में चल रही है। तो दो तरह के खास सिक्के पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सिक्कों की आपको जानकारी, जैसे कि मैंने कहा आपको कि कल आपको मैं सिक्कों की पहचान बताऊंगा, यूएनसी, जेम यूएनसी, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, किस तरह से सिक्कों को आप पहचान सकते हैं। ध्यान रहे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सिक्के पॉलिश किए हुए यूएनसी कंडीशन में बेचे जा रहे हैं। वो सिक्के फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की कैटेगरी के होते हैं, उनको किया जाता है साफ, उनको किया जाता है पॉलिश, और पॉलिश करने के बाद यूएनसी करके उन सिक्कों को बेचा जाता है। रहें सावधान इस तरह के सिक्के खरीदने से पहले। जो सिक्के हैं बहुत ज़्यादा महंगे, करना चाहते हैं आप इन्वेस्टमेंट, तो सिक्के को जब तक अपने हाथ में लेकर ना देखें तब तक सिक्के की खरीद फरोख्त ना करें। पूरी डिटेल कल की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देते हैं विराम। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन की बजा दो घंटी, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर यानी कि शेयर। नमस्कार।